यूट्यूब चैनल मिस्टर एसपी पॉइंट में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं मॉडल पेपर। ये गेस्ट क्वेश्चंस हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सभी संबंधित महाविद्यालय और मेन कैंपस के जो भी विद्यार्थी हैं सभी का एक ही पेपर होता है। बीए वालों का आज पहला पेपर लाया हूँ। बीए थर्ड ईयर वालों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर गेस्ट पेपर है जो कि पिछले 3-4 वर्षों से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को जा करके प्लेलिस्ट में देखेंगे, जहाँ पे मॉडल पेपर बीए थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर का मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। तो हर वर्षों में आप पेपर मिलाएंगे तो हमारे मॉडल पेपर क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ऐसा हुआ है जैसे 10 क्वेश्चन आता है, 5 यूनिट के 2-2 क्वेश्चन एक एक करना होता है। 10 क्वेश्चन में से 5 करने होते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम 10 क्वेश्चन लाए हैं। मात्र इतना ही तैयारी आप करेंगे, अगर मेरी गारंटी पर आप तैयारी करेंगे तो इतने में से ही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, अन्यथा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप एक्स्ट्रा में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को बता देते हैं जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोग बहुत दिनों से परेशान हैं कि जल्दी से मॉडल पेपर दीजिए, गेस्ट क्वेश्चन दीजिए। जो भी ये सेकेंड ईयर पिछले वर्ष में, इस बार थर्ड ईयर में हैं, उन्होंने भी बार बार कहा। तो आज हम समय निकाल करके आप लोगों के लिए ला दिए हैं। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट का जो है ये पेपर है, फर्स्ट पेपर है बीए थर्ड ईयर का एंशिएंट हिस्ट्री, और इस पेपर का नाम है इंडियन कल्चर। जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चरल एंड आर्कोलॉजी, इंडियन कल्चर करके है, वही पेपर है, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट का जो पहला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, ये है संस्कृति से आप क्या समझते हैं, या फिर भारतीय संस्कृति की मूलभूत जो विशेषताएं हैं उसको लिखना है। कभी कभी ये आ जाता है कि आधारभूत विशेषताओं के रूप में विभिन्नता में एकता का वर्णन कीजिए। संस्कृति की जो खासियत है, जो इसकी विशेषताएं हैं, उसको लिखने को कहा जाता है। यही क्वेश्चन अंत में दे देगा, निरूपण कीजिए, या फिर विवरण प्रस्तुत करिए, या फिर निबंध लिखिए। ऐसे तमाम लास्ट में शब्द आ जाते हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। निबंध लिखने के आ जाएगा, विवरण प्रस्तुत कीजिए, और फिर या फिर वर्णन कीजिए। तो ऐसे करके बहुत सारी आ जाती हैं, तो उसके लिए ना परेशान होइए, क्वेश्चन एक ही रहता है। ये पहला प्रश्न हो गया यूनिट फर्स्ट का। इसके अथवा में एक प्रश्न हम और दे रहे हैं, वो है आपका उत्तर या पूर्व वैदिक जो काल है, वैदिक काल या वैदिक कालीन संस्कृति पर निबंध, अर्थात सामाजिक आर्थिक जीवन पर विवरण देना है। निबंध लिखने का मतलब यही होता है, या फिर निबंध लिखने को दे देगा, या फिर सामाजिक आर्थिक जीवन पर आपको विवरण देना है। बात एक ही हुई। तो ये सवाल आ जाता है। तो इन दोनों में से आप दोनों तैयार कर लीजिए। 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना तय है, ये गारंटेड है, क्योंकि पिछले 2-3-4 सालों से हम ऐसे ही आप सभी के लिए दे रहे हैं, और हम प्रूफ के तौर पर वीडियो पढ़े हैं, जाके देख मिला सकते हैं, ठीक। अब देखिए यूनिट सेकंड का 2 क्वेश्चन बताते हैं आपको। यूनिट सेकंड जो है उसका पहला क्वेश्चन, जो मतलब 2 नंबर क्वेश्चन होता है, वो है प्राचीन भारत में जो स्त्रियों की दशा थी उस पे आता है प्रश्न आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये स्त्रियों की दशा तैयार कर लीजिए, और अथवा में प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ, इसका वर्णन करिए, या फिर इसको अनुरेखित कीजिए। ये आ जाता है। तो दूसरी यूनिट का 2 प्रश्न है, इन दोनों को तैयार कर लीजिए। यदि आपको लगता है इन दोनों को न तैयार करते, कोई 2 अलग तैयार करें, तो 2 अलग आपको बता देते हैं। वो 2 अलग होगा, श्रेणियां जो प्राचीन भारत में थी, और वर्ण व्यवस्था। ये 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप या तो ये 2 क्वेश्चन करिए जो पहले बताएं, या श्रेणियां और वर्ण व्यवस्था कर लीजिए। यही 2 में से कोई 2 करिएगा बस। हर यूनिट के 2 प्रश्न हम बताएंगे आपको। चलिए यूनिट थर्ड का जो 3 नंबर क्वेश्चन होता है, उसमें ये है कि बौद्ध धर्म या फिर अष्टांगिक मार्ग के विशेष संदर्भ में बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, या फिर व्याख्या कीजिए। कभी कभी बौद्ध धर्म के जो अलग अलग सिद्धांत है, जैसे हीनयान, महायान, उनके बारे में पूछ लेता है। या फिर आप अथवा में एक क्वेश्चन तैयार कर लीजिए कि शैव धर्म की उत्पत्ति। अगर बौद्ध तैयार कर रहे हैं तो जैन मत करिएगा, क्योंकि बौद्ध और जैन साथ में नहीं आता है। हमेशा आप पिछले वर्षों का जो है तैयार कर लीजिए। जो आपका वो आता है शिल्पी का मॉडल पेपर आता है, और उसमें देख लीजिए आप अनसॉल्व में, तो आपका बौद्ध जैन साथ में नहीं दिखता है, अलग अलग ही आता है। तो चलिए ये हो जाएगा आपका। यदि आप जैन तैयार करना चाहते हैं, बौद्ध नहीं करना चाहिए, तो आप जैन और वैष्णव करिएगा। अगर बौद्ध तैयार कर रहे हैं, बौद्ध और शैव करिएगा। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थर्ड यूनिट में करिएगा। अब 4th यूनिट, इसके बाद 5 यूनिट बस खत्म। तो देखिए 4th यूनिट में क्या है आपका, यह भारतीय संस्कृति के विकास में जो शंकराचार्य जी ने योगदान दिया है उसका मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन आप लोग कर सकते हैं, सही गलत और इसके समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं।
और शंकराचार्य के दर्शन पर निबंध भी लिखने को आ जाता है। बात वही हुई, क्वेश्चन एक ही है, या फिर उनके अद्वैतवाद सिद्धांत को आप निरूपित करिए। मामला एक ही है, सवाल एक ही है, बस अलग अलग रूपों में आ जाता है, तो आप घबराएं ना। ये हो गया चौथा नंबर यूनिट का पहला प्रश्न। अब अथवा में जो प्रश्न चौथी यूनिट का है वो है भारत में इस्लाम का आगमन या फिर भारतीय संस्कृति में जो इस्लाम का आगमन हुआ उसका क्या प्रभाव यहाँ के समाज पर और संस्कृति पर पड़ा है। उसके अलावा उसकी व्याख्या करना है और भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों पर इस्लाम के प्रभाव की विवेचना करना है। ऐसे घुमा के क्वेश्चन आता है, सिर्फ ये एक ही क्वेश्चन आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके 4th यूनिट की, और यही 2 आप तैयार करिएगा। इनमें से 100% आना तय है। ये हम पिछले वर्षों से आपको कई बार बता रहे हैं। आप हाँ, एक बात ध्यान रहे, पिछले वर्षों के भी मैंने मॉडल पेपर डाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। बीए वालों के लिए खास तौर पर मैं बनाता हूँ, और बीए वालों के लिए जैसे स्त्रीयोग दशा, प्राचीन भारत की संस्कृति, वर्ण व्यवस्था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और प्राचीन शिक्षा प्रणाली क्या थी, आश्रम व्यवस्था क्या था, ये सब मैंने लेक्चर फॉर्म में यूट्यूब पर आंसर राइटिंग कैसे करनी है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ आप पा जाएंगे। हमने लेक्चर बना बना के डाले हैं 22 मिनट, 30 मिनट, 24 ऐसे मिनट की। इकोनॉमिक्स से बीए 3rd ईयर वालों के भी पढ़े हैं, 2nd ईयर वालों की हिस्ट्री और 3rd ईयर वालों के लिए भी सब अवेलेबल है यूट्यूब पर, इसी चैनल पर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। बीए के लिए भी अन्य चीज़ें भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। तो लास्ट यूनिट बचा 5वां यूनिट का 2 क्वेश्चन देखिए। 5वां यूनिट का पहला क्वेश्चन जो आएगा वो है स्वामी विवेकानंद के योगदानों पर निबंध लिखना है, या फिर 19वीं शताब्दी का जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए, जो कि इन्हीं के नेतृत्व में जो एक मतलब आंदोलन का कहने का ये तात्पर्य है कि 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार हुए, इसी के सुधारों के आलोक में स्वामी विवेकानंद के योगदानों का वर्णन करना है, या फिर इस पर निबंध लिखने को बोलेगा। बात यही चीजें हुई। अथवा उसके बाद यही क्वेश्चन आ जाता है 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के आंदोलन के विषय में आप क्या समझते हैं, आप क्या जानते हैं, या फिर विवेचना कीजिए। बात एक ही हुई। अब हो गया अथवा का लास्ट क्वेश्चन जो है अथवा में 5वें यूनिट का। 19वीं शताब्दी में जो आपके थे ये क्या कहते हैं, सामाजिक आर्थिक जो दयानंद सरस्वती जी थे, दयानंद सरस्वती जी का जो योगदान था उसके बारे में, उनकी आंदोलनों के बारे में विवेचना करने को आ जाता है। तो ये दयानंद सरस्वती जी के बारे में दे देता है। बाकी यही इतने 10 क्वेश्चन आप नोट करिएगा मुख्य रूप से। और हाँ, ये पेज जो है मैंने क्वेश्चन अपने हाथों से लिख कर बनाया है, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। टेलीग्राम चैनल मेरे इसी चैनल के नाम से है। आप जाके टेलीग्राम सर्च करेंगे तो मेरी डीपी लगी हुई आ जाएगी, आप वहाँ पे ज्वाइन करके इसको देख सकते हैं। आप इस पर लिख लीजिएगा। आप उम्मीद करिएगा वीडियो को फिर से देख करके पॉज करके सब चीज़ों को अच्छे से लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है, फिर आप आंसर लिखेंगे ही। बाकी लास्ट यूनिट में एक आध 2 बार पिछले वर्षों में गांधी जी की स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता के सहयोग में क्या उनका मतलब स्वतंत्रता दिलाने में उनके आंदोलनों की क्या विशेष भूमिका रही है, कभी कभी गांधी जी के बारे में पूछा है, बहुत रेयर केसेस में। अन्यथा आप 5वीं यूनिट के वही 2 क्वेश्चन सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के विषय में लिख सकते हैं। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन कहीं से नहीं आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और भी जिन लोगों को क्वेश्चन मॉडल बनवाना है, मॉडल पेपर, तो वो अपना क्या कहते हैं जो मॉडल पेपर है पिछले 3-4 वर्षों का PDF बना करके 5 वर्षों का मुझे भेज देंगे। मैं गेस्ट पेपर बना दूंगा हर एक सब्जेक्ट का, BA वालों के लिए BA फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ के लिए इतना ही। अब अलग पेपर के भी वीडियो ला देंगे, ठीक है।